सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम बताने हमें कुछ ये कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम इसमें ही काउंटिंग करते हैं, इसमें ही गिनते हैं। पहला दिया है तुम्हें ये वाला कंपाउंड, हमें नहीं पता क्या नाम है इसका, देखते हैं हम क्या है। 1 2 3 4 5 6 IUPAC नेम ऐसे लिखेंगे। चलो काउंट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं। अच्छा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हर जगह से 5 ही आ रही है, ठीक है। लेकिन हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 2 3 यहाँ से फिनॉल पड़ रहा है, 1 2 3 यहाँ से भी OH सेम ही पड़ रहा है। काउंटिंग कहाँ से करोगे? जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ तुम्हें चेन दिख रही हो, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है तो 1 2 3 4 5। यहाँ से आते तो तुम्हारे पास एक ही CH3 पड़ता, यहाँ से जा रहे हैं तो 2 पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने काउंटिंग कर ली है, हम इधर लिखते हैं इसको, सेम कंपाउंड को लिखो CH3, ठीक है। CH हमें अपने लिखने पे ज़्यादा विश्वास रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो हमें पता है, दिया हुआ है सामने, ये CH3, यहाँ पर भी CH3 और एक CH3 यहाँ पे है ना, और OH है इधर, और यहाँ पे CH3 है, ये ठीक है, ये दिया है तुम्हें। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन तो मैं मानता हूँ ये वाली लॉन्गेस्ट है अपनी, ठीक है। हमने देख लिया हर जगह से, क्योंकि यहाँ पे जाओगे तो सिंगल कार्बन, यहाँ पे जाओगे तो सिंगल कार्बन, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी 5 ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 पढ़ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही CH3 पढ़ रहा है, ठीक है। तो नाम देखते हैं हम, 1 ये हो जाएगा, 2 3 4 और ये 5, ये हो गया। पेंट तो तुम्हारा दिख रहा है, मतलब पेंट मतलब पेंटेन दिख रही है, ठीक है। चलो ठीक, उसके बाद क्या तुम्हारा 1, अब 2 पे क्या है तुम्हारे, 2 पे क्या है तुम्हारे, डाई इथाइल, इथाइल नहीं मिथाइल, ठीक है। और 4 पे क्या है तुम्हारा, 2 2 4 ट्राइमिथाइल, ठीक है। तुम प्रेफरेंस किसको दोगे? OH को दोगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पेंट, ठीक है। पेंटेन बोल सकते हो, या फिर पेंट इन ऑल, या फिर पेंटेन ऑल, ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटेन ऑल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहला नाम। क्या होगा तुम्हारा, 2 2 ट्राइमिथाइल। ट्राई क्यों आया? एक देखो, 2 पे क्या है तुम्हारे, 2 मिथाइल और यहाँ पे 1 है, तो हो गए 3, 2 + 1 3, ये हो जाएगा 3, 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन 1 समझ गए, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा देखते हैं अब हम, दूसरा क्या बोल रहा है हमारा, CH3 CH CH2 CH। पहले हम लिखेंगे इसको, क्वेश्चन नहीं देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, CH3, ठीक है, CH, उसके पास एक OH है, फिर है तुम्हारा CH2, फिर है तुम्हारा CH, उसके पास OH है, ठीक है, फिर है तुम्हारा CH, फिर है C2H5, और फिर है 2 कार्बन CH2 और CH3, ठीक है। चलो ये हमने ऐसे बनाया है, बस ये रिएक्शन ऊपर है वो हमने नीचे लगाया, ठीक है, मतलब उल्टा बोल दिया हमने, ठीक। चलो सुनो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जाओगे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो क्या आएगा, 7 कार्बन, इतना समझ गए। अब मैं क्या करूं, मैं इसको काउंट कर ले रहा ना 2, क्योंकि 1 2 3 4 5 प्लस 2 कार्बन, तो कितने हो गए, 7, ये भी तो 7 ही हो गए, इतना तो समझ गए अपन। अब तुम काउंट कहाँ से करोगे? यहाँ से तुम्हें पास पड़ रहा है क्या, OH, यहाँ से तुम्हें पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 की जगह मेरे को इसको खोलना ही पड़ेगा, इससे अच्छा मैं ले लेता हूँ 6 और ये 7, दिख रहा है ये, समझ गए। काउंटिंग अपन ने कैसे करी, कितने कार्बन पड़े, 7 कार्बन, ठीक है। तो बस क्या क्या एडिशनल है, क्या क्या एडिशनल है बताओ, कि पांचवें कार्बन पर तुम्हें इथाइल दिख रहा है, दिख रहा है। अब मैं इधर से नहीं आऊंगा, क्योंकि यहां पे क्या पड़ेगा, 1 2 3 4 पे पड़ेगा तुम्हें क्या, OL, मतलब OH ग्रुप, लेकिन हमें दूर नहीं चाहिए, हमें पास से चाहिए, तो यहां से करेंगे हम काउंटिंग। तो देखो 7 कार्बन को लिखेंगे हम हेप्ट, ठीक है। और कहां कहां पे तुम्हारे OL प्रेजेंट है, देखो एक है तुम्हारा 2 पे और एक है तुम्हारा किस पे, 4 पे, तो मैं इसको लिख सकता हूं हेप्ट, ठीक, इसको हेप्ट 2 4 डाइओल, या फिर सबसे अच्छे से लिख सकते हो हेप्टेन 2 4 डाइओल,
ठीक है, इतना समझ गए। अब एडिशनल चीजें कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 5 पे ये वाला दिख रहा है, 5वें कार्बन पे तुम्हारा C2H5 है। C2H5 मतलब इथाइल है, तो ये हो जाएगा 5 इथाइल हेप्टेन 2,4 डायोल। इजी, बहुत इजी। चलो ठीक, अब हम देखते हैं थर्ड। देखो अब थर्ड कौन सा है, 1 2 3 4 सीधे सीधे दिख रहा है, ये तुम कर लोगे, मेरे को पता है ये बात। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन, ये दिख रहा है ब्यूटेन। और यहां से जाओ या यहां से जाओ, सेकंड पे ही OH पड़ेगा और थर्ड पे OH पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, तो यहां पे आएगा 1 2 3 और ये 4। कहीं से भी काउंट कर लो, सेम ही पढ़ना है। तो मैं इसको सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन पे भरोसा नहीं है, मेरे को पता है तुम बात पकड़ोगे मेरी। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ CH3 CH CH CH3, यहाँ पे हो जाएगा OH, ये OH, ये भाई कंपाउंड। ठीक है, लिख दिया अब मैंने। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटेन, ऐसे लिख लो ब्यूटेन 2 3 डायोल। क्या होगा ये, ब्यूटेन 2 3 डायोल। समझ गए ना इतना। चलो अब अपन देखते हैं कौन सा हमारा फोर्थ वाला। देखो फोर्थ क्या बोल रहा है तुम्हारा, OH CH2 CH CH2 OH। ओ भाई बहुत सारे OH। देखो क्या है तुम्हारा, OH से ही स्टार्टिंग, OH पे ही खत्म, तुमसे शुरू तुमसे खत्म। CH2 CH, ये OH इधर, ये CH2 और ये OH, 3 OH है, मतलब 1 2 3, कार्बन भी 3 ही है, कहीं से भी गिन लो, 1 2 3, हर जगह से सेम ही पढ़ना है, कहीं से भी गिन लो। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये तो सबसे ज्यादा इजी था, इससे भी इजी था ये। ठीक, इससे इजी था ये, इससे भी इजी था थर्ड वाले से, है ना। चलो अब फिफ्थ वाला देखते हैं हम। फिफ्थ वाला थोड़ा सा अच्छा है, मजा आएगा वो करते हुए तुम्हें। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, बेंजीन। ये बेंजीन, अगर मेरे को ऐसे नहीं लिखना, बॉन्ड अंदर नहीं लगाना, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब देखो वो भी देख लो एक बार, क्या है, अगर मेरे को ऐसे नहीं लिखना तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, चलो ये क्या है, CH3 इधर है, ये OH है। OH थोड़े से बड़े हैं तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे, इसके ही अकॉर्डिंग काउंटिंग होगी। तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, मतलब हमने काउंटिंग सही करी है। ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 पे है मिथाइल, और ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा, फेनॉल। बहुत अच्छे, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। देखो इसको ही हम साथ में बोल सकते हैं। अब मैं तुमसे जरा ऑर्थो मेटा पैरा की जैसे बात करता हूं, तो क्या होगा, ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, तो उसके बाजू वाला ऑर्थो। ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो मिथाइल फेनॉल। इसको ही हम बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। समझ गए, जब CH3OH हो तो उसको हम बोलते हैं क्रिसॉल। इतना समझ गए। ठीक है, ये वाले पॉइंट हो गए हमारे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, सिक्स्थ वाला हमारा सेम है, बस पोजीशन चेंज हो गई। ठीक, चलो बना लेते हैं हम। ये है बेंजीन के ऊपर है CH3 और यहां पर है OH। ठीक है, ये है तुम्हारा बेंजीन और OH। अब OH यहां पे है तो ये हो जाएगा ऑर्थो मेटा पैरा। और एक चीज और कर सकते हैं हम, इधर हम काउंटिंग करके देख सकते हैं, ये बेंजीन, ठीक है, ये है CH3, ये है OH। कहीं से भी घूम जाओ सेम ही पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 मिथाइल फेनॉल, या एक और चीज ऑर्थो मिथाइल फेनॉल, या एक और चीज ऑर्थो क्रिसॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो एक तुम्हें कंपाउंड है जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप है और एक OH है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, देखो ऐसे बेंजीन, ये है बेंजीन, यहां पर है तुम्हारा CH3, ठीक है, यहां पे है OH और यहां पे है तुम्हारा CH3। अब पास कहां से पड़ रहा है, वहां से घूमना, जरा यहां से घूम जाओ, 1 तो इस पर ही होगा, 2 3 4 5 6 ऐसे ही होगा। यहां से पास नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पे दूर आ रहा है,
यहाँ पे तो दूसरे पे ही कार्बन में पड़ रहा है, तो ठीक है लिख लो इसको 2,5 डाइमिथाइल फेनॉल, 2,5 डाइमिथाइल फेनॉल। या फिर उसको अगर ऑर्थो मेटा पैरा से लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा और फिर ऑर्थो डैश, तो ऑर्थो ऑर्थो डैश डाइमिथाइल फेनॉल, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला देखो अपना, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, फिनॉल। यहाँ पे तुम्हारा ये फिनॉल पूरा का पूरा और ये दो ग्रुप, ठीक है बनाओ। देखो ये है तुम्हारा बेंजीन, ये OH, ये है OH, उसके पास क्या है तुम्हारा, यहाँ पे CH3 जोड़ा है और एक यहाँ पे CH3 जोड़ा है। अब तुम्हें जहां से घूमना है वहां से घूम जाओ, काउंटिंग में बोल रहा हूँ, ठीक है, बैठे बैठे मत घूम जाना, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहां से भी घूम सकते हो, 1 2 3 4 5 6। कहीं पे भी देखो तुम्हें क्या पड़ रहा है, एक तो कार्बन पहले पे और एक पड़ रहा है पांचवे पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पड़ रहा है तुम्हें दूसरे पे और ये पड़ रहा है तुम्हें छठवे पे, सेम ऐसे ही पड़ेगा, यहाँ पे भी दूसरे पे छठवे पे, और यहाँ से एकदम घूमोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, 2 3 4 5 ये 6, सॉरी माफ करो, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ पड़ रहा है, पहले तो दूसरे पे, ठीक, फिर पड़ रहा है तुम्हें 3 4 5 6 पे पड़ रहा है, तो ये लगा दो डाई, क्या है, मिथाइल है ना, मिथाइल, और ये है फिनॉल, तो लगा दो फिनॉल। इजी 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 इजी, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा में कैसे लिखोगे, ये ऑर्थो फिर होगा मेटा पैरा, फिर ऑर्थो डैश, फिर पैरा डैश मेटा डैश, ठीक है। ये देखो ऑर्थो मेटा पैरा, फिर ऑर्थो फिर मेटा, तो ऑर्थो मेटा क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल फेनॉल, समझ गए, 2,6 डाइमिथाइल फेनॉल, इतना समझ गए ना। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट वाला देखते हो अपना। चलो देखो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के पॉइंट, हमें ये देखना है नाइन्थ वाला हमें देखना है। तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन किस साइड ज़्यादा है, ठीक है, ये है तुम्हारा ईथर, है ना, और नंबर ऑफ कार्बन जिस साइड ज़्यादा है वहाँ से करोगे तुम नंबरिंग, ये तो हम बहुत टाइम से देखते आए हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसी में कर देते हैं क्या नंबरिंग, ठीक है। चलो एक बार इसको अलग से लिख लेते हैं हम, CH3 पहला है ना, CH2 CH और ये CH3, ठीक। एक बार तुम ट्राई करो सबसे पहले तो, ठीक, पूरा का पूरा तुम्हें पता है, तुम्हें सफिक्स पता है, सफिक्स भी बता दे रहा हूँ कि ऑक्सी लगेगा, अब वो कहाँ लगेगा कैसे लगेगा वो तुम्हें बताना है ना। चलो करके दिखाओ, किया नहीं किया, चलो कर लिया है तो बहुत अच्छे, आंसर मैच करो, नहीं किया है तो समझो। ये देखो ये क्या है तुम्हारा, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 यही होगा, या फिर तुम्हें जहाँ से आ सकते हो 1 2 3 जैसा तुम्हें चूज करना हो, ठीक। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा ये हो गया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। अब पहले वाले कार्बन पे क्या जुड़ा है तुम्हारा, पहले वाले कार्बन पर जुड़ा है तुम्हारा, नाम बताओ, पहले वाले कार्बन पे क्या जुड़ा है, ये मीथेन, ठीक, और ये ऑक्सी, सफिक्स में क्या होता है, इन ई हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैथऑक्सी, इतना समझ गए ना अपन। चलो मैथऑक्सी, उसके बाद क्या है तुम्हारा, प्रोपेन तो है, लेकिन हमें एक चीज एक्स्ट्रा दिख रही है, तो क्या लिखोगे उसको तुम, 2 मिथाइल, ये क्या हो गया, प्रोपेन, बहुत अच्छे आंसर, ये हो गया आंसर, मैच करा, सही है तो बहुत अच्छे, नहीं है तो समझ गए। अब नेक्स्ट वाला तुमसे ही कराऊंगा मैं, ठीक है। चलो अब ये देखो 10th वाला, 10th देखो क्या कह रहा है, C6H5O C2H5। अब तुम इसको मेन प्रेफरेंस किसको दोगे, नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे जाते हैं, C6H5 है ना, और ये क्या है तुम्हारा राइट साइड, इथेन दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है इथेन, ये दिख रहा है तुम्हें ऑक्सी, लिख देते हैं इसको हम, ऑक्सी नहीं है वो, ठीक है, ईथर है, ऑक्सीजन को मैं अपन ऑक्सी लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है C6H5। अब कहाँ पे देखो तो तुम देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा बेंजीन, ठीक है, मेन हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन, मेन हो गया तुम्हारा ठीक। उसके बाद ये क्या है तुम्हारा इथेन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ईथ ऑक्सी एथॉक्सी बेंजीन लिख सकते हैं, और इसको ज्यादा सी है, हमें पता है कि ये कहां पे जुड़ा होगा, देखो ये तुम्हारा बेंजीन है, ठीक है, पहले कार्बन पर ही क्या जुड़ा है तुम्हारा, C2H5 जुड़ा है, एथॉक्सी जुड़ा है, तो हम लिख देते हैं 1 एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। ये कौन सा है हमारा 10th वाला, ये हमारा 10th, ये था हमारा 9th वाला। चलो वापस आ जाओ 11th वाला देखते हैं हम, C6H5O, ये तुमको गिवन है, ठीक, नाम अभी नहीं देखो अपन देखते हैं, ये तुमको गिवन है। अब क्या करोगे तुम, देखो
C6H5O। नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे जाता है, बिल्कुल यहाँ पे जाता है। और ये है क्या, ये तुम्हारा हेप्टेन है। अब हेप्टेन कैसे है, क्योंकि ये कार्बन कितने हैं, 7 हैं ऑब्वियसली, ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारे हैं और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर, साइड चेन में बोल सकते हैं हम इसको, इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। इसका नाम क्या जाएगा, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये ऑक्सीजन है। तो क्या लिखोगे इसको, हम लिख सकते हैं इसको बेंजॉक्सी, बेंजॉक्सी हेप्टेन, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ना जी ना, ऐसे थोड़ी लिखोगे, तुम लिखोगे इसको फिनॉक्सी, फिनाइल ग्रुप है ये, एक वैलेंसी क्या है, ये इसने लेके रखा है, ये देखो ये जो OH है ना, फिनॉल क्या होता है तुम्हारा, बेंजीन के ऊपर OH होता है तुम्हारा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी हेप्टेन। और इसको भी कैसे लिखोगे, पहले ही कार्बन पे होगा तो इसको लिख सकते हो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा 1 फिनॉक्सी और बाकी का तुम्हारा हेप्टेन, ठीक। अब चलो आ जाओ 12th वाले पे, जो कि लास्ट वाला है हमारा, है ना। और बहुत खुशी हो रही होगी करते करते, सीख तो गए हो ना। चलो ये वाला तुम करके देखो एक बार, फिर मैच करेंगे हम। किया, चलो देखो क्या है तुम्हारा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, बिल्कुल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो क्या करोगे तुम, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे ही आएगा, है ना। 1 2 3 4 यहीं से पास पड़ रहा है तुम्हारा ये वाला ग्रुप, यहां से करेंगे तो थर्ड पे आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड वाले कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा है तुम्हारा, ये क्या है, C2 लिख सकता हूं H5। तो ये क्या है तुम्हारा, इथेन है ना, और इथेन है तुम्हारा ये है तुम्हारा इथेन, ठीक है। और ये लगा है ऑक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, बिल्कुल ये हो जाएगा एथॉक्सी। एथॉक्सी तो हुआ, लेकिन ये किस कार्बन से जुड़ा है तुम्हारे, सेकंड वाले, तो लगा दो सेकंड, तो 2 एथॉक्सी, ठीक। 2 एथॉक्सी, ये क्या है तुम्हारा, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, आया समझ में, आ गया होगा ना। ये तो इजी वाले थे, बाकी सब तुमने मेरे साथ करे हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आए होंगे, है ना। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो अब क्या कह रहा है तुम्हारा, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स हुज IUPAC, ठीक है, IUPAC बोलता हूं मैं इसको, नेम्स आर एज फॉलो, ठीक। अब तुम्हें IUPAC स्ट्रक्चर्स बनाने हैं भाई, ये तुमको नाम दिए हुए हैं, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। IUPAC नेम दिए हैं तुम्हें, चलो ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला में क्या दिया है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। सबसे पहले जब भी तुम्हें नाम दिख रहा है ना, सबसे पहले जाओ लास्ट वाले पार्ट पे, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट हमें दिखाएगा क्या, एकदम मेन न्यूक्लियस दिखाएगा। मेन न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि मेन चेन दिखाएगा तुम्हारी, ठीक है। उस पे ही तुम्हारे क्या जुड़े होंगे, सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे, तो वो बताएगा तुम्हें, चलो ठीक है। हम सबसे पहले जाएंगे लास्ट वाले पार्ट पे, और हमें दिख रहा है ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। हम 2 ऑल को भी नहीं देखेंगे, हम ब्यूट को देखेंगे। ब्यूट मतलब 4 कार्बन होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 ये तुम्हारे होगा 4 कार्बन। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, 2 पे मिथाइल है, 2 पे ऑल है, तो उसने प्रेफरेंस किसको दी होगी, ऑल को ही दी होगी, अल्कोहल को दी होगी ना। तो ठीक है, सबसे पहले सेकंड वाले कार्बन पे लगा दो OH, और वो क्या बोल रहा है सेकंड, तो अगर ये सेकंड वाला कार्बन पे OH हो गया 1 2 3 4, तो सेकंड पे क्या लगेगा तुम्हारा, मिथाइल लग जाएगा, ये हो जाएगा CH3, नाम क्या हो जाएगा CH3, ये CH2 और ये CH3। हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करा कर, ये हो गया तुम्हारा, ये क्या होगा 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया नाम, ठीक है। चलो ये पहला वाला हो गया हमारा, इजी है ना। आप तो तुम नाम देख चुके हो ना, आप हमने स्ट्रक्चर से नाम बना लिए, तो बाकी तो तुम बना ही लोगे। देखो अब सेकंड वाला क्या है तुम्हारा, सेकंड वाला क्या बोल रहा है तुम्हारा, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, कहां पे देखोगे सबसे पहले, लास्ट में। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ठीक है, लगाओ 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 1 पे फिनाइल है और 2 पे प्रोपेनॉल है, 2 पे क्या है तुम्हारा, ऑल है, तो 2 पे इसने बोल दिया है ऑल है, मतलब OH है, और पहले पे क्या है, फिनाइल है, तो पहले पे फिनाइल लगा दो भाई, पहले पे हमने लगा दिया फिनाइल, ये हो गया फिनाइल, ठीक, ये हो गया तुम्हारा फिनाइल। इतना समझ गए अपन, इतना समझ गए ना, ठीक। इसका आप बाकी का बैलेंस कर दो, CH3, ये हो जाएगा CH, और ये क्या हो जाएगा CH2, इतना समझ गए ना हम। चलो ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड देखो, थर्ड देखेंगे अब हम, ठीक है। थर्ड देखेंगे अब हम, क्या है तुम्हारा, थर्ड है तुम्हारा 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्रायोल। अब बस थोड़ा सा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन है बिल्कुल नहीं, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो क्या 3,5 डाइमिथाइल, हमें ये सब देखना ही नहीं है, हमें देखेंगे सिर्फ मेन, हमारा मेन न्यूक्लियस कौन सा है, मेन साइड चेन कौन सी है, तो तुम्हें दिख रहा है हेक्सेन, बस यहां पर ध्यान दो।
हेक्सेन है तो हेक्सेन बनाओ सबसे पहले, तो बाकी कुछ नहीं देखना हमें। बनाओ हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गया हमारा हेक्सेन। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, अब मेन सबसे पहले हम लास्ट का ही देखेंगे, तो क्या है 1 3 5 पे ट्रायोल है, 1 3 5 पे, तो हम काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दो, तुम यहां से या यहां से, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो उल्टा चल के देखते हैं इस बार। तो 1 2 ये हो जाएगा 3 4 5 6, ऊपर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमें लगाने। अब क्या है, पहले पे बोल रहा है OH, पहले पे OH, ऑल मतलब क्या होता है, ट्रायोल मतलब 3 ऑल है ना पहले पे, फिर थर्ड पे है तुम्हारा 1 2 ये 3 हो जाएगा OH, और फिर 5 वाले पे OH। इतना हम समझ गए। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये तो खत्म हो गया। उसके बाद तुम्हारा बचा है 3 और 5 पे डायमिथाइल है। 3 और 5 पे क्या है तुम्हारा, 3 5 डायमिथाइल, 3 और 5 पे मिथाइल है एक एक। चलो 3 पे क्या है तुम्हारा मिथाइल, यहाँ पे लगा दो CH3। ठीक है, और 5 पे क्या है तुम्हारा मिथाइल, यहाँ पे लगा दो CH3। अब वैलेंसी इनके पास बची नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा CH3। ठीक, बाकी इसके पास क्या बचा CH2, इसके पास कुछ नहीं बचा CH2 और ये OH। इतना समझ गए हम, बाकी कार्बन तो बैलेंस कर लोगे ना। ठीक है, इतना समझ गए ना। चलो अब फोर्थ वाला देखो तुम ना, फोर्थ क्या कह रहा है देखो, फोर्थ कह रहा है 2 3 डाईइथाइल फिनॉल। ये तो बहुत इजी बना लोगे तुम। ठीक है, सबसे पहले देखो ये क्या है फिनॉल, तो फिनॉल बनाओ। चलो फिनॉल बनाते हैं हम। फिनॉल होता है तुम्हारा बेंजीन के ऊपर CH3 है ना, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, OH होता है। चलो ठीक है, अब क्या है तुम्हारा 2 और 3 क्या है डाईइथाइल, 2 और 3 डाईइथाइल। तो भाई काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, जहां से OH जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, यही होगा, फिर 4 5 6 तो तुम कर लोगे। अब उसके बाद क्या है 2 और 3 पे तुम्हारा जुड़ा है डाईइथाइल, 2 और 3 पे डाईइथाइल। ठीक है, चलो सेकंड पे है तुम्हारा इथाइल, तो इथाइल क्या होगा C2H5, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इस पे लिखते हैं 3 पे, ऐसे लिखते हैं उसको CH3 CH2 CH3। तो ये क्या हो गया, फोर्थ वाला हो गया तुम्हारा। अब देखो मेन क्या हुआ, ये फिनॉल मेन न्यूक्लियस, बाकी तुम्हें फिनॉल का मतलब पता है OH ना। उसके बाद क्या है तुम्हारा ये 2 और 3 पे क्या जुड़ा है तुम्हारा इथाइल जुड़ा है, तो वो डाईइथाइल बोल देते हैं उसको। ठीक है, चलो हमने इतने देख लिए, अब हम देखते हैं फिफ्थ वाला हमारा। बहुत इजीली कर रहा होगा, मेरे को उम्मीद है बहुत इजी जा रहा होगा ना। फिफ्थ वाला क्या है 1 एथॉक्सी प्रोपेन। पहले पे है तुम्हारा एथॉक्सी और बाकी है तुम्हारा प्रोपेन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना। देखो पहले बनाओ क्या तुम, प्रोपेन बना लो, प्रोपेन 1 2 3 ऐसे ही होता है प्रोपेन। उसके बाद वो बोल रहा है पहले पे तुम्हारा है एथॉक्सी, पहले पे है तुम्हारा ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और एथॉक्सी मतलब 2 कार्बन, तो मैं इसको C2H5 लिख दूंगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा CH2 CH3। तो ये क्या हो गया 1 2 3 प्रोपेन। ठीक है, या फिर तुम कहां से काउंट कर लो, यहां से काउंट कर लो 1 2 3 1 2 3, यहीं से काउंट होगा, क्योंकि क्या बोला है पहले पे क्या जुड़ा है तुम्हारा एथॉक्सी। ठीक है, इतना समझ गए, बहुत इजी जा रहा है अभी तक तो, बहुत इजी बहुत अच्छा। चलो एकदम फ्लो में चलते रहो। अब क्या है तुम्हारा सिक्स्थ, एकदम सिक्स्थ क्या है तुम्हारा 2 एथॉक्सी 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। तो हम देखेंगे लास्ट वाला, बनाओ क्या है तुम्हारा 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इतने हो गए 5। उसके बाद वो बोल रहा है 2 पे है एथॉक्सी और 2 पे है 3 पे है मिथाइल, 2 पे एथॉक्सी 3 पे मिथाइल। तो प्रेफरेंस किसको दी होगी उसने, जाहिर सी बात है एथॉक्सी को, तो लगाओ 2 पे इथॉक्सी लगाओ जरा। एथॉक्सी मतलब क्या होगा तुम्हारा O C2H5, यही होगा। और उसने क्या बोला 3 पे मिथाइल, अगर मैंने इधर लगाया तो 3 यही होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मिथाइल CH3। इसका क्या जाएगा CH3, यहाँ पे CH ये हो जाएगा CH2 ये CH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा कौन सा, 7th वाले पे आ गए हम। ठीक है, बहुत सही चल रहे हैं। 7th है साइक्लोहेक्साइल मैथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मैथेनॉल। तो ये क्या है तुम्हारा मैथेनॉल, C2 क्या होगा तुम्हारा CH3OH होगा। उसके बाद क्या है तुम्हारा उस पर जोड़ा है तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, तो हम बना देते हैं, साइक्लोहेक्साइल के ऊपर जोड़ दो क्योंकि उसने पोजीशन तो बताया नहीं है, या मेथनॉल के ऊपर जोड़ दो, बात देखी हो जाएगी। देखो क्या मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ इसको, कि ये है तुम्हारा मेथनॉल COH, वैलेंसी हम बाद में सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन की। उसने बोला है पहले पे जोड़ा है तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, हेक्साइल मतलब कितना होगा 6 कार्बन, ये होगा 6 कार्बन। बेंजीन नहीं है साइक्लोहेक्साइल है, वरना यहाँ पे डबल बॉन्ड आते। ठीक है, अब बाकी गैस को बैलेंस कर दो, कितने हाइड्रोजन आएंगे इसके पास, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन।
अब मैं मेथनॉल के ऊपर बेंजीन जोड़ दूं, बेंजीन मतलब साइक्लोहेक्साइल, या हेक्साइल के ऊपर इतना जोड़ दूं, बात तो एक ही पड़ेगा। इसको तुम सीधे लिख लेना C2OH और इसके ऊपर ये साइक्लोहेक्साइल। इतना समझ गया ना? चलो बहुत अच्छे। इसके बाद क्या है तुम्हारा 8th 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे तुम? पेंटेन बनाओगे, सिंपल सी बात है। तो चलो पेंटेन बनाते हैं हम। पेंटेन क्या है तुम्हारा? ये बनेगा, ये है अपना 8th। ठीक है, और क्या बनाओगे पेंटेन? तो 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, 5 हो गया तुम्हारा। 3 पे है ऑल और 3 पे ही है तुम्हारा, तो इसको तुम्हें ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पोजीशन ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जहाँ पे ऑल है वहीं पे तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल है। ठीक है, तो 3 पे है तो मैं यहाँ से 3 आऊँ या यहाँ से 3 आऊँ, बात एक ही पड़ेगा, यही कार्बन आएगा तुम्हारा। ठीक है, उस पे है ऑल और इस पे है तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल, तो लगा दो, यही वाला ग्रुप लगा दो इधर। समझ गए? बाकी के तुम कार्बन क्या करोगे? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई, CH3 CH2 हो जाएगा ये इस पे तो कुछ नहीं आएगा, ये CH2 और ये CH3। इतना हम समझ चुके हैं। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। अब बाकी हमारा बचा है 9th वाला और 10th वाला। चलो वो भी देखते हैं हम। क्या है तुम्हारा 9th वाला? देखो अब 9th वाला क्या कह रहा है। 9th वाला कह रहा है साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। पहले पे ऑल, 3 पे क्या है? डबल बॉन्ड होगा। तो देखो साइक्लो क्या है तुम्हारा? सबसे पहले पेंटेन पे जाओ। पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंटेन। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3 पे इन है और 1 पे ऑल है। ठीक है, साइक्लोपेंटेनॉल है और ये। ठीक है, तो साइक्लो तो हमने देखा ही नहीं था, साइक्लो हमने देखा ही नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? देखो अब साइक्लोपेंटेनॉल, देखो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। ये हो गया साइक्लो तुम्हारा, ये ऐसे ही बनेगा तुम्हारा हट, थोड़ा सा हट टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा, ये है ना। अब इसने क्या बोला है? पहले पे ऑल है तो मैं यहीं पे जोड़ दूं ऑल या यहां पे जोड़ दूं ऑल, बात एक ही है, दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं साथ में। अब ये हो जाएगा, अगर मैंने यहां पे जोड़ दिया तो काउंटिंग कहां से चालू होगी? इसी कार्बन से हो जाएगी, 1 2 और ये 3, और 3 पे क्या बोल रहा है? वो इन है, तो यहां पे लगा दो डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल, साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे कुछ प्रेजेंट ना हो तो पूरा ही पढ़ लेना आगे, जैसे कि साइक्लोपेंटेनॉल, लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अपना पेंटेन 3 ऑल था ना। ठीक है, साइक्लो तो नहीं था, वो पूरा साइक्लो नहीं था। चलो ठीक, इसके बाद क्या है? 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ये बहुत ईजी है, ये तुम पहले भी कर चुके हो। चलो ये वाला करो तुम। क्या है तुम्हारा? क्या देखोगे? ब्यूटेन देखोगे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। पहले क्या है? पहले पे क्या है तुम्हारा? ऑल, तो लगा दो ऑल। पहले पे है तुम्हारा ऑल, पहले पे है तुम्हारा ऑल। उसके बाद क्या है तुम्हारा? 3 पे है इथाइल और 4 पे है क्लोरो। 3 पे इथाइल 4 पे क्लोरो, ये हो गया ऑल। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4। 3 पे क्या है तुम्हारा? 3 पे तुम्हारा इथाइल C2H5, 4 पे है क्लोरो, तो यहां पे लगा दो क्लोरो, ये हो गया आंसर। ठीक है, बाकी का तुम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दोगे, CH2 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएंगे 2, यहाँ पे आ जाएंगे 2, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? ये हो जाएगा तुम्हारा 4 क्लोरो। ठीक है, 3 इथाइल, 3 पे इथाइल लगा दिया हमने। बाकी ब्यूट मतलब 4 कार्बन और ऑल मतलब OH। ठीक है, ये समझ गया मैं एल्कोहल का। ये वाले स्ट्रक्चर बहुत ईजी लगे होंगे क्योंकि हम पहले स्ट्रक्चर से नाम बना रहे थे, यहाँ से हमने नाम से स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, और नाम से ही स्ट्रक्चर बनता है। चलो ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। ठीक है, तो हमें इसके स्ट्रक्चर और फॉर्मूले बहुत सारे बना के दिखाने हैं, जो कि क्या है, जो आइसोमर होते हैं, मतलब कि सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लेकिन जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होता है, यही होता है ना। ठीक है, चलो एंड गिव देयर आईयूपीएक नेम, मतलब IUPAC नेम। ठीक, उसके बाद क्या है? क्लासीफाई द आइसोमर ऑफ एल्कोहल एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। चलो ये तो हम कर ही देंगे। इसके बाद क्या है? सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12O। तो तुमको ये गिवन है। ठीक है, तो चलो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं C5H11OH। ठीक है, OH के लिखा, एल्कोहल बोल रहा है वो, हम मान सकते हैं कि हाँ तुम सही सोच रहे होगे कि ईथर भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत कुछ हो सकता है, ईस्टर भी हो सकता है। ठीक है, ईस्टर नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड O आता है। ठीक,
चलो इतना समझ गए हम। कीटोन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है, लेकिन इसने अल्कोहल स्पेसिफिक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। अब देखो एक तो इसका नॉर्मल बन सकता है, पहला तो एकदम स्ट्रेट चेन बन सकती है, कितनी, CH3 CH2 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 और OH, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा N पेंटेनॉल या फिर पेंटेन 1 ऑल, जैसे लिखना हो। ठीक है, चलो ये हो जाएगा इसका नेम। अब इसके बाद बताओ ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये जो ग्रुप जुड़ा है, ये वाला ग्रुप, ठीक है, वो कितने कार्बन, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कितने दूसरे कार्बन से जुड़ा है, एक से जुड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, पहला वाला हो गया प्राइमरी। अब और क्या हो सकता है, देखो और क्या हो सकता है तुम्हारा, ये सेकंड, बस पोजीशन हिलाते जाओ किसकी, अब OH की, ये किस पे प्रेजेंट है, पांचवें वाले पे, तो ये हो जाएगा CH3, कार्बन हाइड्रोजन बाद में लिखेंगे हम। ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5। अभी किस पे था, पहले पे प्रेजेंट था, अब मैं इसको सीधे यहाँ पे लिख दूं। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये CH3, ये CH, ये CH2, ये CH2, नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो 1 2 3 4 5, पेंटेनॉल तो रहेगा ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सेकंड पे है, सेकंड पे है तो क्या हो जाएगा, ये पेंटेन, पेंटेन सेकंड मतलब 2 ऑल। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कितने अलग कार्बन से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इतना समझ गए अपन। ठीक है, चलो अब हम आते हैं थर्ड वाला बनाते हैं हमारा। देखो थर्ड वाला कैसे बनेगा तुम्हारा, थर्ड वाला कैसे बनेगा, इसको एक बार और इधर पे खिसका सकते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, CH3 C 1 2 3 4 5, ये हो गए। इसको हमने कहाँ पे खिसकाने का है, देखो इधर थर्ड वाले पे, तो ये क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, ये CH3 हो जाएगा, फिर CH2 और ये CH। ठीक है, ये CH2, नाम क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल बहुत सही बोल रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन क्या होगा, 3 ऑल। ठीक है, 3 बना लिया हमने, 3 कैसे बनाया, बस पोजीशन हम OH की बस खिसकाते गए हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आप फोर्थ वाला देखो। अब कैसे बना सकते हो भाई तुम, अब कैसे बना सकते हो। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, OH की पोजीशंस को हिला रहे थे ना, अब हम क्या करें, अगर हम CH3 की हिला के देखें तो मतलब देखो ये जो CS यहाँ पे OH है, इसको एकदम एज इट इज रखें, अब CH को हम क्या कर दें, इसके ऊपर लेके जाएं। देखो कैसे बात कर रहा हूं मैं, ये देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे OH। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर मैं पहले वाले पे जोड़ दूंगा तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जोड़ता हूँ एक CH3, हाइड्रोजन गिन लो एक बार, एकदम सेम ही आएंगे, CH2 CH2, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया, ये जुड़ गया ना। ठीक है, सेम ही आएगा। इसका नाम क्या होगा जरा बताओ, 1 2 3 4। ठीक है, कहाँ से काउंटिंग होगी, 1 2 3 4। ठीक है, और 5 कार्बन है तो ये क्या जाएगा, देखो ब्यूट। ठीक है, पहले वाले पे क्या जोड़ा तुम्हारा, ब्यूटेन ऑल, पहले वाले पे क्या है तुम्हारा, अल्कोहल है। उसके बाद 3 पे क्या है तुम्हारा, मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑल। अब बताओ जो तुम्हारा अल्कोहल है वो क्या है, प्राइमरी है, ये हो जाएगा प्राइमरी। ये वाला कैसा था, ये वाला सेकेंडरी था, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद जाओ फिफ्थ वाले पे, और कैसे बन सकता है, एक और खिसका देते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3, बाकी इस वाले पे क्या जोड़ा तुम्हारा, CH2 OH। नाम क्या होगा, नाम बिल्कुल सेम ही होगा। ये देखो ये वाला कार्बन कैसे जोड़ा है, एक कार्बन से जोड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी, ये भी हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी। और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन, लेकिन सब क्या चेंज हुआ तुम्हारा, CH3, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इतना समझ गए हम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में क्या आ रहा है, तुम्हें सिर्फ पोजीशन ही चेंज करनी है, वो तो तुम कर ही रहे होगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 5, हम ऑलरेडी बना चुके हैं।
अब और कैसे बना सकते हो, जरा एक और चीज बताओ। एक और बन सकता है, वो कैसे बन सकता है वो जरा बताओगे तुम? चलो देखते हैं वो कैसे बनेगा। एक और बनेगा कि अगर तुम एक CH3 को उठाओ, ठीक है, एक CH3 को अगर तुम उठाओ और सीधे यहीं पे लगा दो, ठीक है। अब मैं एक और चीज क्या बना सकता हूं कि इसको मैं यहीं पे जोड़ दूं, इसको मैं यहीं पर जोड़ दूं, तो क्या जाएगा तुम्हारा, देखो 1 2 3 4 5 और 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, मतलब ये इसके जैसे ही बन जाएगा, इसके जैसे ही बन जाएगा ये 1 2 3 4 और पेंटेन पे क्या है 2 ऑल है। अब एक चीज और क्या हो सकती है, देखो अगर मैं इसको मैं यहां बना रहा हूं, अगर मैं इसको क्या करूं, एक CH3 इसके ऊपर जोड़ दूं, मतलब कैसे कि कार्बन, ठीक है, दूसरा कार्बन, इसको मैं क्या करूं, एक CH3 इसके ऊपर जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2C, ठीक है, ये हो जाएगा OH, ये होगा तुम्हारे कितने 3 कार्बन, यहां पर जोड़ दूं CH3, यहां पर भी जोड़ दूं CH3, ठीक है। ये ऐसे बन सकता है कि नहीं बन सकता, जरा बताओ। ये हो जाएगा CH2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, ये 3 3 6, ठीक है, और ये 3 9, ये कितने हो गए टोटल, इतने ही आएंगे, 11 आ गए ना। चलो ठीक, इसका नाम बताओ क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, आप देखो नाम देखो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये होगा देखो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, देखो प्रोप इन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, सेकंड पे क्या है 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। यहां पे देखो हुआ क्या, CH2 CH, C पे इस पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, जहां पे भी जाओगे 3 ही आएगी, ठीक है, और फिर सेकंड वाले पे क्या है तुम्हारा 2 मिथाइल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक। अब ये देखो क्या ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है, जिसको कई लोग चिरल कार्बन भी बोलते हैं, ठीक। कायरल कार्बन क्या होता है, जब कार्बन की जो वैलेंसी है उससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, उसको क्या बोलते हैं हम, कायरल कार्बन, ठीक है। तो एक बात बताओ, इनमें से कोई अभी तक कायरल कार्बन मिले क्या तुम्हें मिला क्या, बिल्कुल हमें मिला। ये देखो ये इसकी वैलेंसी से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी वैलेंसी से एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, और बाकी का ये मेथनॉल है और ये इथाइल है, तो ये क्या है तुम्हारा कायरल कार्बन। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, ऐसे, जैसे हम एंटी बॉन्डिंग शो करते थे ना उसमें, ठीक है, एस्टेक्स से शो करते हैं हम उसको, समझ गए बात, ठीक है, ऐसे होते हैं कायरल कार्बन, ठीक। चलो और देखेंगे, अभी हम इतना समझ गए, ये आ गया हमारा 6th वाला। और बन सकते हैं क्या, देखो 7th वाला आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आ सकता है क्या, चलो एक बना के देखते हैं हम, एक मिटाएंगे, देखो अब एक और आ सकता है, वो कौन सा तुम्हारा, ये देखो एक और कौन सा आ सकता है, अगर मैं क्या करूं, ये जो ब्यूटेन है ना, मतलब CH3, क्या है तुम्हारा CH3 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे क्या करूं मैं, इसकी जगह पे सेकंड पे क्या जुड़ा है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या तुम्हारा CH3 जुड़ा है, इसके ही ऊपर मैं OH जोड़ दूं तो भी तो एक बन जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3, ये CH2, ठीक। अब बताओ क्या ये वाला कायरल कार्बन है कि नहीं है, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, तो मतलब ब्यूट इन 2 ऑल, और सेकंड पे क्या तुम्हारा मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब बताओ ये वाला जो कार्बन है ये एल्कोहल कौन सा होगा, मतलब ये वाला कार्बन है कितने कार्बन से जोड़ा है 30, तो ये क्या हो जाएगा टर्शरी एल्कोहल, ये क्या होगा तुम्हारा टर्शरी एल्कोहल, समझ गए इतना, ठीक है, ये हो जाएगा टर्शरी एल्कोहल। और ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा होगा तुम्हारा, कायरल कार्बन होगा क्या, बताओ, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम ही तो है, CH3 मिथाइल सेम ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कायरल कार्बन, ये नहीं होगा, ठीक। आइसोमर क्या है तुम्हारा, ये वाला आइसोमर है, इतना समझ गए ना, ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। चलो तो ये वाले तुम्हारा पूरा क्वेश्चन क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से हमने बता दिया, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हम कैसे बताते हैं कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन कितने दूसरे कार्बन से जुड़ा है, उसको हम बोलते हैं क्या, या तो वो प्राइमरी होगा अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो, या फिर टर्शरी होगा अगर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी कब होगा, जब 2 कार्बन से जुड़ा है। इतना समझ गए हम, ठीक है। तो देखो हमने कितने बनाए, हमने 7 बनाए, ठीक, 7 बनाए, जिसमें से हमें एक कायरल कार्बन भी मिला, और बाकी का देखते हैं हम, चलो देखते हैं एक बार, ये क्या तुम्हारा, ये वाला कायरल कार्बन है या नहीं, ये बताओ। यहाँ पे भी 2 CH3 जोड़े हैं, ठीक है, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, क्या ये है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सेम ही है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। कायरल कार्बन तभी होगा, ठीक है, और कायरल कार्बन क्या शो करता है, एनेंशियोमर्स बनाते हैं, ठीक है। एनेंशियोमर मतलब जिनका जो क्या होता है, दिखते अलग हैं, क्या होती है, जो ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल इल्यूजन, वो
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं वो, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, एनेंटियोमर्स, ठीक है, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, ये सब देखा है ना हमने। चलो ये वाला हो गया हमारा, ठीक, हमारा आइसोमर मिला हमें ये, इतना समझ गए हम। देखो एक आइसोमर और बनेगा हमारा, आइसोमर कौन सा बनेगा, देखो ये बनेगा पेंटेन टू ऑल। कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या, एक हाइड्रोजन, ये CH3 ग्रुप, ये OH ग्रुप, ये पूरी की पूरी चेन ही अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला भी आइसोमर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कौन कौन सा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, और कौन सा ये हमारा पेंटेन 2 ऑल, ये क्या है तुम्हारे आइसोमर है, ठीक है। आइसोमर कैसे हैं तुम्हारे कि वो एक कायरल सेंटर है उनके अंदर, कायरल सेंटर मतलब कि जिस वो कार्बन जिसके पास चारों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप जुड़े हों उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। तो वो उसके पास हैं, दोनों के पास, समझ गए इतना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब तुम्हारा है एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम, सबसे पहले वो बोल रहा है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, और दूसरा क्या तुम्हारा ब्यूटेन की बात कर रहा है वो, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए चीज़ है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा प्रोपेनॉल। इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, यही बनेगा। इसकी बात करो अब ब्यूटेनॉल की, ब्यूटेन की, तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन बन गए इतने हमारे, ठीक है। अब बस तुम्हें एक चीज़ देखनी है जो हम बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, कभी डिफरेंस आता है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में, तो यही एक रीज़न रहता है। देखो ये तुम्हें दिख रहा है OH, OH क्या करता है, OH बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं है। जैसे कौन कौन से होते हैं भाई, FON, यही सब होते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ज़्यादातर यही होता है ना, फिर क्लोरीन वगैरह हो तो वो भी, ठीक। इसके बाद ये सब तो इसके पास है ही नहीं। अगर ये सब नहीं है इसके पास तो भाई ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, देखो वो कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट की बात, बॉइलिंग पॉइंट की बात मतलब कि देखो इनके पास तो वैसे ही एक दूसरे एक एक बॉन्ड से जुड़े हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो भी ऑलरेडी किससे जुड़े हैं, तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर क्या करें हम, इसको हम डाल दें किसी भी वाटर सॉल्यूशन में, डाल दो, हमने डाल दिया H2O के अंदर, डाल दिया H2O के अंदर, क्या होता है उसके अंदर भी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो CH3 CH2, ठीक है, ये भी CH2, और इसके अंदर मैं ऑक्सीजन और ऐसे हाइड्रोजन को लिखता हूँ। और अगर मैंने इसको डाल दिया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, मतलब उसमें HO और H ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन किसको करेगा अट्रैक्ट, इसको करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी उससे ही जुड़ा होगा। ये वाला किसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, करेगा, ठीक है। तो देखो इनके पास ऑलरेडी पहले से ही बॉन्ड थे, ठीक है, ऑलरेडी ये बॉन्डेड थे, लेकिन इनने एक और क्या बना लिया, एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया जिसकी जरूरत थी, इन्हें जरूरत थी, ठीक है। क्या बना लिया इन्हें, एक्स्ट्रा बॉन्ड, जो कि है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ये बताओ बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए तो एनर्जी लगती है, हाँ बिल्कुल लगती है, ठीक। एक चीज और, अब जब तो इनने बना लिया एक्स्ट्रा बॉन्ड, तो तुम्हें एनर्जी कितनी लगेगी, और ज्यादा लगेगी, और जब और ज्यादा लगेगी तो क्या होगा, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम क्या करते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जाती हैं, जितनी ज़्यादा बन जाएंगी उतना ज़्यादा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इतना समझ गए। और जहाँ की हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर ये सब होता ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती है, और नहीं हो पाती है जिसके कारण इनका कंपैरेटिवली किससे, प्रोपेनॉल से या कोई भी अल्कोहल से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या आता है, कम आता है। समझ गए ये बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा प्रोपेनॉल, इसलिए हायर बॉइलिंग पॉइंट है किससे, का हाइड्रोकार्बन से। चलो एक और चीज देखो, एक चीज और देखते हैं हम कि जब CH3 CH2OH, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा अल्कोहल है, ठीक है, अभी हम इसको एथेनॉल को नहीं देखेंगे, ये क्या है तुम्हारा अल्कोहल है, ठीक है। जैसे जैसे तुम कार्बन के एटम्स बढ़ाते जाओगे, कार्बन एटम्स को तुम बढ़ाते जाओगे, मतलब तुम क्या बढ़ा रहे हो इनडायरेक्टली, ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या बना रहे हो तुम, हाइड्रोकार्बन्स बढ़ा रहे हो, हाइड्रोकार्बन्स ही तो बढ़ा रहे हो। और जैसे जैसे तुम हाइड्रोकार्बन्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे
वैसे वैसे क्या होगा, हाइड्रोकार्बन के जो क्या बढ़ेगा, उनकी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ जब कार्बन बढ़ते जाएगा तो इनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी गिरता जाएगा। इतना समझ गए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये फिर मिसेबल भी नहीं होंगे, ये वाटर में मिसेबल भी नहीं होंगे, मतलब ये क्या सॉल्युबल नहीं होंगे, सॉल्युबल भी नहीं होंगे किसमें, वाटर में, जैसे जैसे तुम चेन बढ़ाते जाओगे। इतना समझ गए। चलो ये एक चीज़ थी, एक प्रॉपर्टी थी, वो अपन ने देख ली। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि OH तो एक ही रहेगा। अब अगर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है तो एक ही रहेगा OH। अब बहुत सारे ऑक्सीजन है तो उनकी बात अलग आ जाती है, जैसे ग्लिसरॉल की बात करते हैं, ठीक है, उसमें अलग आ जाता है। ये अल्कोहल है, इसमें बस तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं, पहले उसको मिलाना पड़ेगा। तो मैं समझ गए बात। चलो ठीक है, ये वाला समझ गए हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। ये हमने अभी फैक्ट भाई यही डिस्कस करा था ना थोड़ा सा, ठीक है। हमने क्या देखा था कि क्या होता है एल्कोहल्स के अंदर, एल्कोहल्स को मैं ROH लिख रहा हूँ, यहाँ पे R क्या है तुम्हारे, अल्काइल रेडिकल, और हाइड्रोकार्बन क्या है तुम्हारे, हाइड्रोकार्बन हम लिख लेते हैं, जैसे कि हम चलो बात करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, इसकी बात करते हैं, ये क्या तुम्हारा ब्यूटेन, ठीक, जिसको हमने अभी देखा था। यहाँ पे हम बात करते हैं CH3 CH2 OH की बात करते हैं। ये क्या करेगा, ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, किसके साथ, वाटर के साथ। क्या बनाएगा ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये बनाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, जिसके कारण क्या होगा, ये तुम्हारा सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब जैसे जैसे हम कार्बन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी, ये भी पढ़ा है हमने। और जैसे जैसे तुम ब्रांच चेन करते जाओगे, जैसे जैसे तुम इसको ब्रांच में लेते आओगे, ठीक है, तब भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट होगा, सॉल्युबिलिटी पर भी इफेक्ट होगा, ठीक है। और हमने ये देखा है कि जो आगे के जो अल्कोहल रहते हैं, मतलब कौन से 1 या 2, ज़्यादातर 4 नंबर तक, 4 नंबर तक मतलब ब्यूटेनॉल तक, वो सॉल्युबल होते हैं। लेकिन तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो सॉल्युबल होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाते हैं बंद, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं। और यहीं पे बात करो, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, जिसके कारण क्या होगा, वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई ऑयल है, ऑयल के अंदर क्या होता है, कार्बन की लंबी चेन होती है। अगर हाइड्रोकार्बन सॉल्युबल हुए रहते, ठीक है, तो जो हमारा एमल्सन है वो कभी बनता क्या, वो नहीं बनता, वो मिसेबल हो जाते, ठीक है। एमल्सन क्या होता है, ऑयल इन वाटर, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, ऑयल इन वाटर होता है, ठीक। तो एमल्सन भी नहीं बनता, और जो तुम जब भी डालते हो ना, क्या तुम ऑयल वगैरह डालते हो, ठीक है, वो भी अलग से नहीं दिखता, वो भी मिसेबल हो जाता, समझ गए। तो हाइड्रोकार्बन के पास कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है नहीं जिसके कारण वो क्या हो पाए, वो सॉल्युबल हो पाए, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन अपने ऑक्सीजन है किस में है, एल्कोहल्स में है, जिसके कारण वो हो जाता है सॉल्युबल, समझ गए इतना, ठीक है। वही है, वही वाला टॉपिक है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, वही है, पूरा सेम है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में या अल्कोहल में ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हर चीज़ का रीज़न कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहता है। इतना समझ गए हम, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इतना तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर ही जगह लगनी है, ठीक है, समझ गए ना इतना। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब क्या तुम्हारा, व्हाट इज मेन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और हमें क्या बताना है, उसका एग्जाम्पल से बताना है, ठीक है। हम देखते हैं अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सबसे पहले इसके ही बारे में लिखते हैं, हाइड्रोबोरेशन क्या है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं हम इसके। पहली चीज, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सबसे पहला तो हमारा मेन होता है B2H6 की प्रेजेंस में होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BH3 होल ट्वाइस, ठीक है। अब जो BH3 है तुम्हारा, ठीक है, बोरॉन हाइड्रेट है तुम्हारा, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है तुम्हारा, ठीक है, ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ये प्रेजेंस करता है, मतलब इस रिएक्शन में क्या क्या होता है, देखो वो होता है तुम्हारा किसमें, THF की प्रेजेंस में, ये क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, ये क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसकी प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है। और क्या होता है तुम्हारा, सेकंड स्टेप में क्या होता है, H2O2 रिएक्ट करता है और OH माइनस देता है हमें,
ठीक है, ये सब रिएक्शन होती है इसमें। ठीक, ये क्या होता है, एक चीज और देख लो इसमें, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इसमें होता है सिन एडिशन। सिन एडिशन मतलब जो नेगेटिव पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो क्या जोड़ेंगे, एक ही फेस पे जोड़ेंगे। एक फेस पे मतलब कि अगर वो ऊपर जुड़ रहा है तो वो भी ऊपर ही जुड़ेगा। ठीक है, ऐसा होगा, समझ गए ये बात। ठीक, अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये फॉलो करता है तुम्हारा कौन सा, एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑफ रिएक्शन। इतना समझ गए हम। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम एक बार इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, देखो देखो हम देखते हैं कि इसको BH3 को, BH3 होल टॉइज होता है ना ये। अब इसमें जो बोरॉन है, इसमें जो बोरॉन है ये क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट, और जिसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है नेगेटिव पार्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाइड्रोजन क्या है तुम्हारा, ये है नेगेटिव, क्या है तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, क्योंकि ये मेटल है तुम्हारा, ये पॉजिटिव पार्ट। इतना समझ गए। चलो हम रिएक्शन देखते हैं क्या होता है तुम्हारा, कि अगर हम किसको रिएक्शन कराते हैं, किसी भी डबल बॉन्डेड एटम को, मतलब कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा ना, इतना समझे हम। क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ, डायबोरॉन के साथ, मतलब BH3, या फिर इसको लिख सकते हो B2H6 सीधा। तब होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये टूटता है, ठीक है, ये बॉन्ड है ये टूटता है। अब क्या जुड़ेगा, ये जो रिएक्शन है ये कैसे होगी, ये मार्कोनिफ टाइप रिएक्शन होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है, ये क्या होता है मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन, जिसमें नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट रहेगा वो कहां पे जुड़ेगा, जो क्या है तुम्हारा कम, जिसके पास हाइड्रोजन होंगे, वही होता है एंटी मार्कोनिफ ऑफ। तो यहाँ पे वही होता है तुम्हारा मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। देखो तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है वो कहां पे जुड़ेगा, यहाँ पे आके, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहां पे जुड़ेगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, CH3 CH, ये CH2। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इधर पे आके जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा जो बोरॉन है वो बोरॉन जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं इसको कैसे बनेगा तुम्हारा। यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे, 3 है, ठीक है, तो कितने जुड़ेगा, पहले एक से जुड़ रहा है, तो देखो ये हो जाएगा CH3, ये क्या हो गया CH2, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2BH, और ये H। बाकी की रिएक्शन होती रहेगी जब तक बोरॉन के पास क्या है तुम्हारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लास्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, फिर से एक बार रिएक्शन होगी इसकी, क्या होता है BH3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, ठीक है, BH3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। ठीक, अब क्या होगा, इसके पास अभी भी कितने बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा थ्राइस, 3 हो जाएंगे, 3 बार रिएक्ट करेगा तो एक बार फिर जाएगा, फिर एक बार फिर से जाएगा, और यहाँ पे जाएगा बोरॉन। इतना समझ गए। ये हो जाता है जब तुम B2H6 की रिएक्शन कराते हो, किसकी प्रेजेंस में, THF की प्रेजेंस में। ये तो ऐसा हो गया। अब इसके बाद आती है तुम्हारी पेरोक्साइड की बारी। ठीक है, इसको देखते हैं हम, देखो, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बोरॉन बीच में, ठीक है, यहाँ पे क्या तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा CH2 CH2 CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या तुम्हारा, यहाँ पे भी CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे भी क्या तुम्हारा CH2 CH2 CH3। अब जब इसकी रिएक्शन तुम कराते हो किसके साथ, पेरोक्साइड, मतलब H2O2 के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, ये क्या देता है तुम्हें, OH- देता है। ठीक है, अब OH- क्या करेगा, OH- अटैक करता है इस पर, ठीक है, अब अटैक करता है इस पर, तो वो क्या करेगा, हर तरफ से वो बॉन्ड तोड़ देगा, ये वाले, वो हर तरफ से बॉन्ड तोड़ देगा, और क्या मिलेगा तुम्हें, ये जब रिएक्शन होगी इसके साथ, सीधी की सीधी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा तुम्हें मिलेगा CH3 CH2 CH2OH, और कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 3 बार टूटेगा ना ये, तो ये कितने मिलेंगे, 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे तुम्हें इसके। प्लस अब क्या मिला तुम्हें, एक चीज और मिलेगी, BOH होल थ्राइस, समझ गए, ये मिलेगा तुम्हें। इतना समझ गए। तो ये होती है तुम्हारी क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये होती है तुम्हारी। अब इसको हम सीधे अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें, अगर मैकेनिज्म ना देखें, हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें, वो कैसे लिखोगे तुम, कि मान लो तुम जब रिएक्शन करा रहे हो किसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन कराते हैं हम किससे, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या होता है, अब यहां पर क्या होगा तुम्हारा,
यहां पर होगा तुम्हारा एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन, एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। समझ गए? क्या होगा तुम्हारा एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। मतलब कि क्यों हो रहा है ऐसा? वैसे तो क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन नेगेटिव था, यहां पे क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, बहुत अच्छे। ये क्या होगा तुम्हारा, ये H, यहाँ पे OH। ठीक है, तो सीधी सीधी रिएक्शन हो जाएगी। जो H है वो कहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा, H है तुम्हारा जुड़ जाएगा CH3 CH2 CH पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे जो CH2 है उस पे जुड़ जाएगा OH, क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। यही होता है एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6 और H2O2 क्या देगा, OH माइनस। ये होती है तुम्हारी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, और हमने मैकेनिज्म देखा कि कैसे होता है। ठीक है, बस वहां पे क्या था, वहां पे नेगेटिव पार्ट क्या था तुम्हारा, हाइड्रोजन था। ठीक है, इसलिए मैंने उस टाइम बोला था कि वो मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन है, वो क्या है तुम्हारी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब भी वाटर हो, जब भी क्या हो तुम्हारा वाटर हो, इसमें नेगेटिव क्या है, इसमें नेगेटिव है तुम्हारा पार्ट कौन सा, ऑक्सीजन, मतलब मैं बोल सकता हूं OH माइनस। ठीक है, लेकिन जिसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है वो क्या है तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट, वहां पे क्या था नेगेटिव पार्ट, इसलिए वो क्या हुई थी तुम्हारी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये क्या है तुम्हारी एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ गए? ये क्या है तुम्हारी एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। इतना समझ गए हम? ठीक है, ये होती है तुम्हारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। समझ गए? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th बोल रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फेनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। मतलब क्या है, देखो ये C7H8O, और इसने बोला क्या है फेनॉल, इसने बोला क्या है फेनॉल, और वो भी मोनोहाइड्रिक। मतलब कि क्या होगा, बेंजीन के ऊपर क्या होगा तुम्हारा एक OH जुड़ा होगा, एक ही जुड़ा होगा क्योंकि मोनोहाइड्रिक की बात कर रहा है। और ये है तुम्हारा बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, और उसके ऊपर एक OH जुड़ा है, तो बचा क्या तुम्हारा CH3 निकल रहा है, CH3 बच रहा है। ठीक है, तो चलो हमें क्या बताना है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाने। ठीक, चलो हम बनाते हैं कि भाई पहला कैसे होगा, इसको मैं अब ऐसे लिख रहा हूं C6H6। ठीक है, इसके पास क्या है एक OH भी है। ठीक है, एक OH भी है, और ये क्या तुम्हारा एक इसके पास एक्स्ट्रा कार्बन है। देखो ऐसे नहीं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C7H7OH, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो देखो अब क्या है तुम्हारा, ये है, ये तो तुम्हारा फेनॉल हो गया। मोनोहाइड्रिक कैसे बनाएगा, एक बेंजीन पे OH, एक क्या बनता है तुम्हारा इधर CH3। ठीक, उसके बाद वापस आओ, यहां पे बनेगा तुम्हारा OH, यहां पर CH3। ठीक, और एक बनेगा तुम्हारा ये वाला फेनॉल, और OH यहां पर CH3। अब ये हो क्या रहा है, ये देखो उनने बोला था स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, हमने बना दिए। हर एक कार्बन के पास किसमें बेंजीन के अंदर क्या होता है तुम्हारा एक कौन सा ग्रुप, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जगह पे ये जो चीजें जोड़ी हैं, और 2 हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे 3 होगा, तो कितने हो गए टोटल 8। समझे? ठीक है, समझ गए इतना? चलो ठीक है, इतना हो गया। इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिसॉल। क्रिसॉल कब बोलते हैं, जब OH और CH3 प्रेजेंट हो। यहाँ पे क्या तुम्हारा ये ऑर्थो पे प्रेजेंट है, जब फंक्शनल ग्रुप ये है तो ये हो जाएगा ऑर्थो, मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो क्रिसॉल। ठीक है, एक और चीज क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्थोमिथाइल, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। नंबरिंग में कैसे बोल सकते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद यहां पे आ जाओ, ये क्या है 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, इतना समझ गए हम। उसके बाद ये क्या हो, ये तो ऑर्थो था, ये ऑर्थो था, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थो मेटा, तो ये जाएगा मेटा क्रिसॉल, या फिर मेटा मिथाइल फिनॉल। इतना समझ गए? ठीक, अब यहाँ पे जाओ, ये क्या हो जाएगा ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो अब नाम बता दो जल्दी से, ये क्या होगा पैरा क्रिसॉल, ये होगा पैरा क्रिसॉल। उसके बाद इसको नाम देना चाहूं तो क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4।
तो जाएगा 4 मिथाइल फेनॉल। तो ये है तुम्हारे मोनोहाइड्रिक फेनॉल, किस फॉर्मूला के, C7H8 फॉर्मूले के। इतना समझ गए हैं हम, ठीक है, बहुत इजीली समझ गए होगे, ठीक है। क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। हमें बनाने थे ये फेनॉल, मोनोहाइड्रिक फेनॉल, मोनो मतलब एक ही OH होता, तो एक OH हमने लगा दिया बेंजीन पे, बाकी जो बचा हमने सीधे सीधे लगा दिया CH3 करके, ठीक है। नाम क्या होता है इसका, इसको हम क्रेसॉल बोलते हैं। और अगर हम IUPAC निकलना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल फेनॉल, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। समझ गए इतना। ऑर्थो मेटा पैरा तो मैं पता ही है कि अगर तुम्हारा ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, ऑर्थो, फिर उसके बाद मेटा, फिर पैरा। कितना समझ गए। और अगर हम नंबरिंग में बात करें तो जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब क्या तुम्हारा, वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वॉलेटाइल, गिव रीजन, ठीक है। तो भाई इनने बोला है कि इनके पास दो मिक्सचर प्रेजेंट है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल मतलब क्या होगा, फेनॉल तो बना लो सबसे पहले, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल मतलब कि क्या होगा, ये OH, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा NO2, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है तुम्हारा, एक है तुम्हारा पैरा, तो पैरा बना लो भाई, ये हो गया तुम्हारा पैरा OH, यहाँ पे तुम्हारा N, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इन दोनों के इनने क्या किया, स्टीम डिस्टिलेशन किया, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक। नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल, अब इनमें से कौन सा स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा, जो मतलब उड़ जाएगा, ठीक। तो कैसे उड़ेगा, क्यों उड़ेगा, इसका रीजन देखते हैं हम। कि अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, कि हम बात करते हैं सबसे पहले, ये क्या तुम्हारा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल की, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल की। अब इसमें क्या है, इसमें है तुम्हारा O, ये H, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा लो तुम्हारा, ये है तुम्हारा बेंजीन, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूं तो समझ चलेगा ना, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन। तो देखो ये आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला H और ये वाला O क्या कर लेता है आपस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सुनो, इनने एक ही मॉलिक्यूल में, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, खुद में ही खुद क्या कर लिया इनने, बॉन्डिंग कर ली है, खुद में ही खुद इनने क्या कर लिया है, बॉन्डिंग कर लिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा क्या होता है, आपस में ही, ठीक है। इंट्रा कॉम्पिटिशंस क्या होते हैं, मतलब कि अगर एक स्कूल है उसमें इंट्रा कॉम्पिटिशन हो रहा है, मतलब कि स्कूल के ही अंदर उनके ही स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे से। इतना समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखो ये H और ये O काफी ज्यादा दूर है, ठीक है, काफी ज्यादा दूर है, तो ये क्या होगा, इसको दूसरा कोई मॉलिक्यूल लगेगा, जो क्या होगा, वो होगा भले ही तुम्हारा कौन सा, नाइट्रोजन, यहाँ पे होगा ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपस में क्या बनाएंगे, ये आपस में बनाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो मतलब हम तुमसे अब एक चीज पूछें कि ये एक कंपाउंड है, इसमें खुद में ही बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, ये खुद में ही बॉन्डिंग हो चुकी है, और ये कंपाउंड है, ये दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, बॉन्ड बना रहा है। देखो अगर लड़ाई हुई तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल साथ में जाएगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल साथ में जाएगा। मान लो लड़ाई हो गई किसी स्कूल की किसी से, या किसी ग्रुप की, मान लो तुम लोग ग्रुप में बहुत ज्यादा क्या हो, बॉन्डेड हो, तो अगर लड़ाई हो गई तो तुम लोग साथ में जाते हो, साथ में जाते हो ना, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उठ के जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटर की। इंटर में क्या है कि तुम्हारी जो बाउंडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, तुम बाहर जाके बॉन्डिंग बना रहे हो, और मान लो तुम्हारी उनसे लड़ाई हो गई तो क्या होगा, तुम तो अकेले गए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है ये तो अकेला उठेगा। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसका स्टीम डिस्टिलेशन कर दूं, स्टीम डिस्टिलेशन मैं कर दूं, तो ये मॉलिक्यूल पूरा जाएगा साथ में, और ये अलग अलग जाएंगे, सिंगल सिंगल जाएंगे, ठीक है। तो अब तुम बताओ खुद रीजन, यहाँ पे बॉन्डिंग ज्यादा है, खुद के ही मॉलिक्यूल में ज्यादा बॉन्डिंग है, तो साथ में कौन उठेगा, ये वाला कंपाउंड, कौन सा उठेगा, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल उठेगा, लेकिन ये वाला साथ में नहीं उठेगा। समझ गए, ये पूरा का पूरा साथ में उठ रहा है, ये पूरा ग्रुप, ये दोनों के दोनों ऐसे पूरे साथ में उठ जाएंगे, लेकिन ये नहीं उठ पाएंगे, समझ रहे हो, ये अलग है।
इसके ही कारण तुम्हारा स्टीम वोलेटाइल कौन सा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, लेकिन ये वाला नहीं हो पाएगा। इतना समझ गए। रीजन सिर्फ यही है कि इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर, और इसमें होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए बात। और अगर ज़्यादा सा तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है तो समझ जाना, अगर तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो समझो कि ये नाइट्रो क्या है तुम्हारा, नाइट्रो ग्रुप, ये पास में है किससे, OH से, ठीक है, ये पास में है किससे, OH से, तो ये साथ में बॉन्डिंग बना लेंगे, तो ये नाइट्रो की रफ्तार से भाग जाएंगे। समझ गए, गेम वेम खेले ना, उसमें क्या होता है, नाइट्रो लग जाता है ना हमारी गाड़ीज में, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाइट्रो की रफ्तार से भाग जाएगा, लेकिन ये नहीं भाग पाएगा। इतना समझ गए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर कि भाई ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल जो है वो क्या होगा, स्टीम वोलेटाइल। तो लिख लो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, वो क्या जाएगा तुम्हारा, विल बी स्टीम वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है भाई, जो सीधे उड़ जाएं, ठीक है, वो क्या होता है, वोलेटाइल। समझ गए, ये होगा तुम्हारा आंसर, सीधा साधा आंसर। समझ गए तो बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल एंड फ्रॉम क्यूमीन। ठीक, अब क्यूमीन क्या होता है तो तुम ये पूछ रहे होगे, ठीक है, क्यूमीन क्या होता है तुम्हारा, देखो कि जब प्रोपेन जो है CH3 के सेकेंड वाले कार्बन पर जुड़ा हो एक बेंजीन, उसको हम बोलते हैं क्या, क्यूमीन। इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूमीन। ठीक है, इसकी डायरेक्ट हम देखते हैं सबसे पहले, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। जब इसकी रिएक्शन तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराते हो इन एयर, ठीक है, और रिएक्ट करते हो किसके साथ, H2O2 के साथ, जो बाद में हमें देता है क्या, OH माइनस, ठीक है, ये हमें देता है OH माइनस, ठीक है, तो तुम्हें सीधा सीधा मिलता है क्या, एक फेनॉल। तुम्हें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है तुम्हें फेनॉल और दूसरा मिलता है तुम्हें एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है तुम्हारा एसीटोन और ये क्या है तुम्हारा फेनॉल। ठीक है, ये सीधी सीधी रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है कि जब क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन मेन होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन मेन होता है जब इसकी रिएक्शन कराते हो तुम इन एयर में। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है इसका और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, चलो तो हम आगे देखते हैं अब इसकी मैकेनिज्म। इतना समझ गए कि जब इसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में H2O2 की और OH माइनस ये तुम्हें देगा, तो ये क्या बनाएगा, एक फिनॉल बनाएगा और एक एसीटोन बनाएगा। इतना हम समझ चुके हैं ना। ठीक है, हम मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। सबसे पहले देखो मैकेनिज्म क्या होती है कि ये क्यूमीन है तुम्हारा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे वो बताना है कि वो वाला हाइड्रोजन कहाँ है, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, ये मेन है। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है, इसका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मैं ऐसे लिख सकता हूँ O डबल बॉन्ड O। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटता है, फ्री रेडिकल बनाता है, ये बनाएगा O फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल बनाता है तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये होता है तुम्हारा क्या, रिमूव। ये होता है तुम्हारा रिमूव। और ये हाइड्रोजन कौन सा है, इसको हम बोलते हैं टर्शरी बेंजिलिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये होता है तुम्हारा रिमूव। अब जब ये रिमूव होता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है तुम्हारा ये बेंजीन। ठीक है, अच्छे से समझते जाना इसको। ये बेंजीन यहाँ पे बनाएगा फ्री रेडिकल, ये CH3 और ये CH3। इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्यूमीन। इसको बोलते हैं हम क्यूमीन फ्री रेडिकल या फिर क्यूमीन रेडिकल। इसको बोलते हैं क्यूमीन रेडिकल। ठीक है, फ्री मत लिखना। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा क्यूमीन रेडिकल। इतना समझ चुके हैं हम, इतना समझ चुके हैं। अब क्या होता है, अब जो O2 है वो इससे रिएक्शन करती है। O2 कौन सी रिएक्शन, जिसका फ्री रेडिकल बन चुका है, मतलब O फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। ठीक है, ये इससे रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये देखो ये बनाएगा तुम्हारा ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन। यहाँ पर C है, ये CH3 है इधर और यहाँ पे CH3 है। ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब तुम्हारे जो है जो ऑक्सीजन है वो जुड़ जाएगा सीधा सीधा। देखो ये फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड कर लेंगे। ये बना लेगा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और इसके पास फ्री रेडिकल वैसा ही प्रेजेंट रहेगा। इतना समझ गए। अब क्या होगा, अब अगर हम एक और रिएक्शन कराएं किसके साथ, क्यूमीन के साथ, तो देखो क्या होगा, ये क्यूमीन CH3, यहाँ पे CH3 और इसके पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन उठ के जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। यही होता है, हाइड्रोजन का सेम खेल है, सिर्फ एक ही खेल है। ये क्या हो रहा था, यहाँ पे से भी क्या होगा, लीव हो रहा था,
एज ए लिविंग ग्रुप काम कर रहा था। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन उठ के जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। इतना समझ गए? तो देखो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन उठ के आया, यहाँ से चला गया, तो ये बन जाएगा CH3 COO ये H, ठीक है, COOH, और ये बन जाएगा CH3। समझ गए ये बात? इतना तो समझ गए होगे। अब इसमें कुछ हुआ क्या? अभी तक नहीं हुआ। इसका नाम क्या होता है? क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड, ठीक है, क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड, ठीक है, क्यूमीन पर ऑक्साइड हो सकता है इसका, ठीक है, क्यूमीन। समझ गए इतना? ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं ना, क्यूमीन क्या बनता है? हाइपर ऑक्साइड। चलो इतना तो हो गया। अब उसके बाद होता क्या है? अब उसके बाद आता है तुम्हारा H2O2 का खेल। अब H2O2 का खेल आता है, यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा? एडिशन ऑफ क्या होता है तुम्हारा? हाइड्रोजन होता है। देखो एडिशन ऑफ क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा तुम्हारा। यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा? ये तुम्हारा बना, ठीक है, ये क्या बना तुम्हारा? CH3 O सिंगल बॉन्ड O और ये H, और यहाँ पे CH3 है। अब क्या होता है, यहाँ पे आता है, अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालता हूँ, एसिडिक मीडियम में डालता हूँ, तो हमको एक चीज पता है, एसिडिक मीडियम मतलब H+ आयन, तो H+ आयन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर होते हैं H+ आयन, तो ये अटैक करता है किसके पास? इस वाले के पास, ठीक है। इसके पास क्यों नहीं कर रहा? इसके पास क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये क्या होता है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बना लेगा तुम्हारा वाटर। ये देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा CH3 CH3O, और ये कहाँ पे जुड़ गया तुम्हारा? यहाँ पे जुड़ गया H, ये H। ऑक्सीजन कभी भी क्या नहीं बनाता? 3 बॉन्ड नहीं बनाता, यहाँ पे जाएगा प्लस, आगे प्लस, और ये क्या है तुम्हारा? फिनाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ ही है। समझ गए इतना? ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये उठ के बाहर, क्योंकि क्या है, हमें पता है वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, वो होता है एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप, तो यहां से उठ जाएगा बाहर। और जैसे ही फिनाइल देखेगा कि यहां से जगह खाली हो रही है, यहां से जगह खाली हो रही है, तो ये जो फिनाइल है ये अपनी दोस्ती निभाएगा ऑक्सीजन के साथ, और जाके उसके पास बैठ जाएगा, कहेगा कि तुम्हारा एक बॉन्ड खाली हो गया है, तो मैं आता हूं, मैं बैठूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग हो जाएगी फिनाइल की। देखो हुआ क्या क्या, वाटर हुआ तो इधर से रिमूव, वाटर हुआ रिमूव, और फिनाइल हो गया क्या तुम्हारा? फिनाइल ने अपनी क्या कर दी? पोजीशन चेंज कर ली, तो फिनाइल शिफ्ट हो गया, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो देखो अब क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा। अलग पेन से देखते हैं अपन, देखो ये हो जाएगा फिनाइल शिफ्ट। यहाँ पे क्या होगा, ये CH3, ये इस पे तो कोई चेंज नहीं, इसके पे भी कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब सुनो हुआ क्या, यहां से जब शिफ्ट हो गया किसके पास? ऑक्सीजन के पास, ये हो गया फिनाइल, फिनाइल शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन के पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा, ठीक है, मतलब नहीं बचा, मतलब इसने तो दे दिया अपना फिनाइल, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया तुम्हारा? कार्बोकैटायन, ये बन गया तुम्हारा कार्बोकैटायन। अब बस लास्ट प्रोसेस आ गई। यहां पे क्या होता है, यहां पे तुम्हारा जोड़ा जाता है वाटर को। जब वाटर को जोड़ा जाता है तो वाटर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल किस पे जोड़ा जाता है? इस पर, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, वाटर क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और ये जुड़ जाएगा CH3O, और ये तो तुम्हारा सेम ही है। यहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा क्या? वाटर। वाटर क्या होता है? OH2 होता है। बस अब पूरी की पूरी प्रिपरेशन तुम्हारी हो गई। अब सिर्फ एक चीज होती है कि ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा लीव, यहां से हो जाएगा तुम्हारा डीप्रोटोनेशन, बचा तुम्हारे पास एक H, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से बॉन्ड तुम्हारा टूटता है, बॉन्ड तुम्हारा टूटता है, और ये वाला H कहां चला जाता है? इसके पास। समझ गए क्यों चला जाता है? ऑक्सीजन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है मैटर। तो ऑक्सीजन कहता है मैं जा रहा हूं बाहर, तो वो कहता है कि हमारा बॉन्ड तोड़ने दो, और ऑक्सीजन कंडीशन रखता है अगर मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। तो ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को वो लेके जाता है साथ में, तो तुम्हारा एट लास्ट क्या बन जाएगा? ये देखो यहां से क्या हुआ, एक बॉन्ड तो गई, ये वाला बॉन्ड गया और ये वाला भी गया, तो ऑक्सीजन के पास कितने बचे? कुछ नहीं बचा, ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, मतलब ये भी गया, ये भी गया, ये वाला कौन ले गया तुम्हारा? फिनाइल ले गया, OH। तो ये वाला बॉन्ड तो टूट ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड टूट रहे हैं टोटल? 1 2 3, 3 बॉन्ड टूट रहे हैं, और किसके? 2 कार्बन के ही टूट रहे हैं। एक इसका टूटा ये वाला, ठीक है, और ये टूटा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली होगा, तो ये क्या कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन जब खाली है तो बनाएगा डबल बॉन्ड, सिंपल सी बात है, ये बन जाएगा CH3, ये बॉन्ड फ्री है तो एक बॉन्ड ये, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं बचा, ये तो ये ले गया,
और ये तो निकल गया बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। समझ गए, इसके पास ही एक वैलेंसी खाली थी, प्लस प्लस। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन लेके कौन निकला, O किससे जोड़ा है, बेंजीन से, तो क्या हो जाएगा O और ये बेंजीन। बहुत अच्छे, ये क्या बन गया, फिनॉल। हो गई तुम्हारी प्रिपरेशन, ये बन गया एसीटोन प्लस फिनॉल। समझ गए, ये हो गई तुम्हारी पूरी की पूरी मैकेनिज्म। अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आई, बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, एक बार हम इसको क्या देखते हैं, नेमिंग से देखते हैं। ठीक है, अपन ने पूरे रिएक्शन देख लिया, पूरे स्ट्रक्चर से देख लिया, एक बार हम देखते हैं इसको स्टेप से। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले तुम्हारा जो क्यूमीन था, क्यूमीन का सबसे पहले क्या हुआ, क्यूमीन रेडिकल में बदला, क्यूमीन रेडिकल में बदला। ठीक है, क्यूमीन रेडिकल ने किसके साथ रिएक्ट करा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या किया इसने, रिएक्ट करा। ठीक है, ऑक्सीजन किस में टूटा था, ऑक्सीजन अपने रेडिकल्स में टूटा था, अपने रेडिकल में टूटा। ठीक है, फिर दूसरे क्यूमीन का बेंजिलिक हाइड्रोजन, टर्शरी बेंजिलिक हाइड्रोजन, बेंजिलिक हाइड्रोजन वहां से आया और इसको किस में बदल दिया, हाइपर ऑक्साइड में, किस में, परऑक्साइड में बदल दिया, क्यूमीन परऑक्साइड बनाया, क्यूमीन परऑक्साइड, क्यूमीन परऑक्साइड बनाया। उसके बाद हमने क्या करा था, इसको हमने, इसके अंदर हमने डाला था वाटर, वाटर डाला था, नहीं डाला था। सबसे पहले हमने क्या किया था इसका, सबसे पहले हमने किया था इसको एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में डाला था तो क्या हो गया था, एसिडिक मीडियम में डाला था तो क्या हो गया था, उसके ऊपर एक क्या जुड़ गया था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया था, तो क्या बन गया था, वाटर तुम्हारा हो गया था फिर रिमूव। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और जैसे ही इनने देखा, चांस दिया, चांस देखा किसने, फिनाइल ने। ठीक है, जैसे ही किसको देखा चांस, फिनाइल को, फिनाइल क्या कर गया, शिफ्ट कर गया, फिनाइल कर गया था शिफ्ट, याद आ रहा है, फिनाइल कर गया था शिफ्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिनाइल ने जब कर ली थी शिफ्टिंग, उसके बाद क्या हुआ था भाई तुम्हारा, उसके बाद बना था तुम्हारा एक कार्बोकैटायन, याद आ रहा है, कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन कुछ नहीं कर सकता था, उसने कैटायन बना दिया। ठीक है, कार्बोकैटायन के बाद तुमने जोड़ा वाटर, वाटर में से एक हाइड्रोजन तो हो गया रिमूव, एक हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा रिमूव, डिप्रोटोनेशन हो गया उसका। और एक जो हाइड्रोजन था, क्योंकि गुस्सा आ रही थी किसको, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ किसके, कैसे जोड़ा था ऑक्सीजन, बेंजीन से, उसने बना लिया फिनॉल। ठीक है, उसने बना लिया फिनॉल। और जो कार्बोकैटायन बना था उसने क्या बना लिया, एसीटोन। ये पूरी प्रोसेस हो गई। हुआ क्या, क्यूमीन, क्यूमीन से बना क्यूमीन रेडिकल, क्यूमीन रेडिकल ने अपन ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कराया। ठीक है, तो क्या बना था, रेडिकल। उसके बाद क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, उसने बना, फिर उसने टर्शरी बेंजिलिक दूसरे क्यूमीन का रिएक्ट करा तो बना परऑक्साइड, परऑक्साइड से फिर क्या हुआ, एसिडिक मीडियम में हमने करा तो फिर क्या बना, वाटर, वाटर से अपने वाटर को रिमूव करा, जैसे ही रिमूव मिला उसने चांस देखा फिनाइल ने, वो करा शिफ्ट, शिफ्ट से बना तुम्हारा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन से तुम्हारा क्या हुआ, हाइड्रोजन को फिर तुमने वाटर डाला, वाटर तो तुम्हारा आया ही था निकलने के लिए, जो उसका हाइड्रोजन था वो तो चाह ही रहा था मैं कहीं पे जाऊं और मैं आज़ाद हो जाऊं, तो वो आज़ाद हो गया, हाइड्रोजन हो गया रिमूव। ठीक है, और एक जो हाइड्रोजन था वो भी क्या हुआ, वो एक उसके साथ चला गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के धोखाधड़ी हो गई, उसके पास है 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन ने इनको ने दे दिया धोखा, क्योंकि ये चला गया, देखो ये इसको अभी भी किससे प्यार है, ऑक्सीजन से ही प्यार है ना, तो ये आखिरी में भी किसके साथ गया, ऑक्सीजन के साथ। समझ गए इतना। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी पूरी की पूरी क्यूमीन प्रोसेस, जिसमें हम बस तुमको एक स्टेप में याद करना हो तो तुम बस ये देखना, क्यूमीन प्लस ऑक्सीडेशन क्या होता है फिर H2O2 की प्रेजेंस में, तो बनाता है तुम्हारा क्या, फिनॉल, फिनॉल और एसीटोन। ठीक है, ये क्यूमीन है, वरना कॉपर अभी कार्बन लेके चलो। ठीक है, ये क्यूमीन है। समझ गए इतना, इतना समझ गए। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनॉल, तो देखो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये हो गया तुम्हारा। अब इससे बनाना तुम्हें फिनॉल, तो कैसे बनाओगे, हमको पता है क्लोरोबेंजीन ऐसे हाइड्रोलाइज नहीं होता। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ऐसे हाइड्रोलाइज नहीं होता, इसको हम कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में।
तो ये नॉर्मल कंडीशन पे भैया हिलते भी नहीं है। इसको हम क्या देते हैं 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 ATM देते हैं प्रेशर, तब जाके ये मानते हैं और तब जाके ये क्या बनाते हैं तुम्हारा, ये देखो ये क्या बनाएगा तुम्हारा ONA। ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है किससे, इससे, ठीक है, ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है इससे। तो ये क्या बनाता है ONA। इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम होता है सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है, इसका नाम क्या है सोडियम फेनॉक्साइड। ये सोडियम और ये पूरा फेनॉक्साइड आयन, समझ गए इतना, चलो ठीक है। अब क्या होगा, अब बहुत इजी प्रोसेस होगी। इसके बाद तुम हीट करा देते हो किसके साथ, HCl के साथ। तुम्हें कुछ सखी दिख रहे हैं, सखी दिख रहे हैं, ये Na, ये Cl, ये क्या होगा, ये बना के निकल जाएगा प्लस NaCl, निकाल दिया बाहर। बचा क्या, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ये देखा था तुमने कि वो हाइड्रोजन था एक, पिछली रिएक्शन में क्या था, ऑक्सीजन के साथ भाग गया था। तो ये बन जाता है तुम्हारा फिनॉल। ये क्या बना, फिनॉल, और इसका नाम तो पता ही है तुम्हें, सॉल्ट है ना ये, चलो ठीक। ये क्या हुआ, ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, समझ गए। क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करता है, हमें पढ़ा है, हमने एक क्वेश्चन भी करा था इसका। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करता है तो हमको क्या देना पड़ता है, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, हमें प्रेशर देना पड़ता है। प्रेशर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम फेनॉक्साइड में। सोडियम फेनॉक्साइड को जब तुम HCl प्रेजेंस में कराओगे रिएक्शन तो बनाएगा HCl NaCl, ठीक है, और ये क्या बनेगा, फेनॉल, समझ गए इतना, ठीक है। ये वाली रिएक्शन भी हो गई और उम्मीद है कि समझ में तो आई ही होगी। और बाकी वो वाले जो क्वेश्चन थे हमारे IUPAC स्ट्रक्चर वगैरह, वो क्या प्रैक्टिस करते रहना है ना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे से होते जाएगा। चलो, और आगे का तुमने कुछ पढ़ा है, पढ़ा है, चलो ठीक है, हम आगे भी देखते जाएंगे और तुम क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करते रहना, ठीक है। फिर मैं आऊँगा कुछ नई वीडियो में और क्या देखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम, चलो ठीक है। तो बाकी सब तो तुम्हें मैं बता ही चुका हूँ ना अभी तक कि हाँ भाई क्वेश्चन करते रहना और सही में करते रहना, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें प्रैक्टिस कराते रहेंगे, वरना उसके बिना तो तुम्हारा होना नहीं है। क्या नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, प्रैक्टिस से ही तो होता है सब, ठीक है। और वापस जो तुमने प्रैक्टिस करी होगी, अगर नहीं की होगी तो अपन वापस से सॉल्व करेंगे यहाँ पे जो आने वाले क्वेश्चन है हमारे, और हम मिलेंगे फिर से वहीं जहाँ लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।